हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे कैश बुक का पार्ट नंबर 3, जहां पर मैं आपको एक डबल कॉलम कैश बुक का फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं ऐसे आपके लिए दो क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको एक इस लेक्चर में, एक अगले लेक्चर में, ताकि एक क्वेश्चन आज आप करके जाओ, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन अपनी बुक से और प्रैक्टिस कर लो, और फिर अगली वीडियो पे आओ और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इस तरीके से हम ये दो क्वेश्चन अच्छे से कवर कर रहे होंगे। फिर एक और लेक्चर आएगा जिससे मैं आपको पेटी कैश बुक करवाऊंगा, और फिर हमारा कैश बुक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। आप जानते तो जरूर होंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से दो कॉलम होते हैं, जल्दी बोलो। कैश कॉलम और बैंक कॉलम। इस कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, कैश वाली आइटम्स भी लिख देते हैं सारी, और बैंक वाली आइटम्स भी सारी लिख देते हैं एक ही कैश बुक के अंदर। चलो देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या है। तो बहुत सारी एंट्रीज है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है सारे का सारा कॉन्सेप्ट। इन एंट्रीज के बाहर कोई एंट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी जब दो क्वेश्चन आप मुझसे कर लोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट देखने को मिलता है। आप ऊपर लिखते हो इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम होता है वो, फिर आप लिखते हो कैश बुक। ठीक है, ये होती है डेबिट साइड, हम जानते हैं। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, हम जानते हैं। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे अमाउंट का एक कॉलम ना होकर दो कॉलम होते हैं। एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। तो इसीलिए मेरी अमाउंट साइड में एक कैश का कॉलम देख पा रहे हो आप, और एक बैंक का कॉलम देख पा रहे हो। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम है ना। क्वेश्चन शुरू करें। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें उसमें ये देखना है क्या कैश पे कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या बैंक पे कुछ फर्क पड़ रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है या बैंक इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, कैश रिड्यूस हो रहा है या बैंक रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट। बहुत सिंपल। चले पहला सवाल देखो। तो कहते हैं 1 जुलाई 2025 को कैश इन हैंड। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव हो तो डेबिट का होता है, नेगेटिव हो तो क्रेडिट का होता है। कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बैंक का नेगेटिव भी हो सकता है। बैंक का जैसे यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा 60,000 तो पॉजिटिव है। अगर वो लिख देता बैंक ओवरड्राफ्ट तो हम कहते हैं वो नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, फिलहाल के लिए 1 जुलाई 2025 कैश इन हैंड 40,000। 2025 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का भी दे रखा है तुम्हें, बैंक का भी दे रखा है, दोनों के बैलेंसेस इकट्ठे लिख सकते हो 40 और 60। तो आप लिख दोगे कैश के कॉलम में 40,000। बस ये ध्यान रखना, बैंक वाली ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में, कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश के कॉलम में। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब मैं बैलेंस लेकर आया हूं कैश का 40,000 और बैंक का 60,000 रुपए। अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता तो फिर इधर लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में। आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया। अगले में कहता है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। तुमने कैश में सेल्स करी, तुमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी जनरल एंट्री पता है क्या बनती है। जनरल एंट्री ऐसे बनती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि बैंक इंक्रीज हो गया, सेल्स रिड्यूस हो गया। क्योंकि कोई भी पेमेंट अगर हमारे पास कैश में रिसीव की, मतलब हमारे पास कैश में रिसीव उसी टाइम बैंक में चलेगी, तो हम मानते हैं कि वो डायरेक्ट बैंक में ही आई एक तरीके से। तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, एंट्री करोगे आप इसकी बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कुछ स्पेशल चीजें वो सारी की सारी यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाएंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। तो बैंक की डेबिट साइड में नाम आएगा सेल्स का, कितना, 45,000। तारीख क्या है, 2 जुलाई। 2 जुलाई को बैंक की डेबिट में नाम सेल्स का। 2 जुलाई को बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। बैंक की डेबिट में का मतलब कैश कॉलम खाली, बैंक की डेबिट। आ रही है बात समझ, मतलब कैश कॉलम खाली, बैंक की डेबिट साइड में। अगला देखें, यहां पे कहते हैं सोल्ड गुड्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स बेचे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, कुछ नहीं कह रखा, तो मतलब कैश सेल्स करी। 50,000 के गुड्स है, 50,000 का 20% माइनस कर दो, 10,000 माइनस हो जाएगा, 40,000। 40,000 की सेल्स करी कैश पे। एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट टू सेल्स। तो कैश बुक में कैश को इंक्रीज करना है तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा, नाम दूसरे का दैट इज सेल्स। तो कैश को डेबिट करोगे, नाम लिखोगे सेल्स का। 3 जुलाई को, 3 जुलाई को कैश के डेबिट में नाम सेल्स का, टू सेल्स अकाउंट।
कैश में आएगा, बैंक में नहीं आएगा। जहां पे नहीं आना वहां पे ये डैश डाल देना अपने को भाई। इससे क्या होता है कि हमारे को ना कंफ्यूजन नहीं होती, सेम लाइन में चलता रहता है क्वेश्चन। अगला देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, गुड्स खरीदे 10,000 के, तो कैश रिड्यूस होगा। तो कैश रिड्यूस होगा तो कैश बुक की क्रेडिट में जाएगा, नाम आएगा दूसरे खाते का, दैट इज परचेजेस। तो क्या आएगा, कैश को कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिख दो परचेजेस का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में जुलाई 5 नाम लिख दो बाय परचेजेस। कितना आएगा, 10,000, बैंक कॉलम खाली। आगे चलो, फिर कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा का मतलब एक दूसरे के उल्टी। डिपॉजिटेड इन बैंक, जब तुमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो कैश रिड्यूस हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ, लेकिन दोनों का खाता एक साथ बन रहा है ना। एक ही कैश बुक के अंदर तुम कैश का कॉलम भी बना रहे हो, बैंक का भी बना रहे हो। तो अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान ये लगाना पड़ेगा कि कैश जब डिपॉजिट करवाया बैंक में तो कैश रिड्यूस हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ। कैसे शो करोगे इसको? शो करने के लिए आप पहले इसकी जनरल एंट्री लिख लेना, आराम से आपको समझ आएगा। फिर पहले क्या कर लेना, इसकी जनरल एंट्री लिख लेना। क्या लिखोगे, कैश डिपॉजिट करवाया तो फर्क क्या पड़ रहा है, देखो, कैश रिड्यूस, बैंक इंक्रीज। बैंक इंक्रीज तो बैंक अकाउंट डेबिट। आराम से समझो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मतलब बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक की डेबिट में नाम क्या आएगा, दूसरे खाते का। बैंक की डेबिट में नाम क्या आएगा, दूसरे खाते का, दैट इज कैश। क्या लिखोगे, बैंक की डेबिट में कैश का नाम क्या लिखोगे, बैंक की डेबिट में कैश का नाम। 6 जुलाई, बैंक की डेबिट में, बैंक की डेबिट, डेबिट डेबिट कैश की डेबिट भी है, बैंक की डेबिट भी है, लेकिन बैंक की डेबिट में नाम कैश का, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। कितना डिपॉजिट करवाया है, 5,000 कराया था ना भाई साहब, 5,000 कराया था, तो आप बैंक की डेबिट में नाम लिखा कैश का। और साथ ही कैश की क्रेडिट में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है यहां पर, क्रेडिट हो रहा है, साथ ही क्या होगा, कैश की क्रेडिट में नाम क्या आएगा, बैंक। क्या आएगा, नाम क्या आएगा, बैंक। तो इस एंट्री को दो जगह लिखोगे कैश बुक में, बैंक की डेबिट में नाम कैश और कैश की क्रेडिट में नाम बैंक। तो कैश की क्रेडिट में नाम लिखो बैंक, जल्दी से, कैश की क्रेडिट में नाम लिखो बैंक। तो कैश की क्रेडिट में नाम लिख दिया जी बाय बैंक। कितना, ये ध्यान रखना, कैश की क्रेडिट में मतलब कि अमाउंट कैश कॉलम में आएगा, नाम बैंक आएगा। यहां हमने कहा था बैंक की डेबिट में, तो हमने बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखा है। तो हमने क्या करा है, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखा है, ये ध्यान रखना अमाउंट कहां जाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो वाउचर नंबर वाले कॉलम में आप सी लिख दोगे, इसके आगे भी सी लिख दोगे। ठीक है, फिर से समझे, जब हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो एंट्री क्या बनी, कैश रिड्यूस हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ। बैंक इंक्रीज हुआ तो बैंक की डेबिट साइड में दिखना चाहिए, तो हमने क्या करा, बैंक की डेबिट साइड में इंक्रीज कर दिया 5,000। नाम आता है दूसरे खाते का, दूसरा खाता टू कैश अकाउंट। कैश रिड्यूस हुआ 5,000 से, तो कैश बुक में कैश का कॉलम 5,000 से कम होना चाहिए, हमने इसीलिए क्रेडिट साइड में कैश कॉलम से 5,000 कम कर दिए। नाम क्या लिखा, जिस वजह से हुआ, दैट इज बैंक। अब समझ आ गई बात। इन रियलिटी आपको ये जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती, क्योंकि कैश बुक आपकी जनरल ही तो है, तो ये एंट्री तो पास होगी नहीं, सीधा कैश बुक में जाएगा। लेकिन हम ये पास करके इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारे को ना ध्यान आ जाए कि ट्रीटमेंट कैसे होना है, ताकि हमारे को याद आ जाए कि हमें यहां पर ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो इसीलिए आप रफ वर्क में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखें, अगला कहता है बैंक चार्ज्ड एसएमएस चार्जेस ऑफ 3,500। ऐसा कौन सा बैंक है या मेरे पास ऐसे कितने पैसे पड़े कि 3,500 मेरा एसएमएस चार्जेस का बिल आ रहा है। तो देखो, बैंक चार्ज्ड एसएमएस चार्जेस, बैंक ने चार्ज करे एसएमएस चार्जेस। बैंक जब भी पैसे चार्ज करता है ना, ये तुम्हारे घर से कैश लेने नहीं आ जाता, तुम्हारे खाते से डिडक्ट कर लेता है। बैंक ने डिडक्ट कर लिया मेरे खाते से, तो बैंक कॉलम, बैंक मेरा रिड्यूस हो गया। बैंक रिड्यूस हुआ कितने से, 3,500 से, बैंक रिड्यूस हुआ तो बैंक की क्रेडिट साइड में जाएगा।
बैंक अगर रिड्यूस हुआ तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिड्यूस होता है बैंक, तो वहां पे रिड्यूस कर दो, नाम लिख दो बाय बैंक चार्जेस, नाम लिख दो बाय बैंक चार्जेस जुलाई 8 को। बाय बैंक चार्जेस 3500। सॉर्टेड है, ठीक है। अगला देखें, ये हो गया, ये हो गया। मेगा अ कस्टमर डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। मेगा एक कस्टमर है मेरी, उसने डायरेक्टली खाते में 10,000 डिपॉजिट करवा दिए मेरे, तो एक तो मेरा खाता बढ़ा। नाम एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो, नाम किसका आएगा, मेघा का। क्यों? क्योंकि मेघा ने कल कभी मेरे से उधार पे सामान लिया होगा, आज पेमेंट कर गई, तो मैं मेघा एज अ डेटर रिड्यूस होगी, तो क्रेडिट होगी, और डेबिट होगा बैंक, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट। बैंक की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, मेघा का। तो बैंक की डेबिट साइड में 9 जुलाई को, 9 जुलाई को बैंक की डेबिट में नाम आएगा टू मेघाज अकाउंट। कितना आएगा सर, कितना था, 10,000 दे गई थी ना, तो 10,000 लिख दो आप बैंक की डेबिट में। बस ये ध्यान रखना कि बैंक कॉलम में ऐड होगा, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ है। और देखो, पेड एडवांस टू रेखा फॉर गुड्स, आपने रेखा को एडवांस फॉर गुड्स दे दिए 5,000, तो कैश आपका रिड्यूस हो गया। किसको दिए, रेखा को, नाम लिखोगे बाय एडवांस फॉर गुड्स, जैसे मर्जी नाम, चाहे आप लिख दो बाय एडवांस टू रेखा, चाहे लिख दो बाय एडवांस फॉर परचेसेस, जो मर्जी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 जुलाई को बाय एडवांस फॉर परचेसेस कितने दिए अपा ने, हमने दिए हैं, हमने दिए हैं सर 5,000 दिए, तो लो जी 5,000 लिख दो। कैश दिया, कुछ नहीं बोला, तो आप मान के चलोगे कैश है। सॉर्टेड है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और देखते हैं। पेड कमीशन टू साहिल 15,000 इन कैश। मैंने क्या किया, कमीशन दिया साहिल को 15,000 इन कैश। अगर मैं किसी भी बंदे को पे कर रहा हूं कैश में, और खर्चा है, अब यहां पे आप सोचोगे सर ये तो पता है कि क्रेडिट साइड में जाएगा कैश बुक की, लेकिन नाम क्या आएगा, साहिल आएगा या कमीशन आएगा, तो खर्चे का नाम लिखते हो हमेशा। क्या करते हो, खर्चे का नाम। यहाँ पे होता मान लो कि पेड सैलरी टू साहिल, तब लिखते बाय सैलरी। पेड कमीशन टू साहिल, तो लिखोगे बाय कमीशन। पेड रेंट टू साहिल, तो आप क्या लिखते हैं, बाय रेंट। समझ आ रही है बात, नाम खर्चे का लिखते हो। बंदे का नाम तब लिखते हो अगर वो बंदा आपका डेटर या क्रेडिटर हो, जैसे मेगा के केस में था, जैसे मेगा के केस में था कि मेगा कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं था, इसलिए आपने मेगा का नाम लिखा। लेकिन ये खर्चा है कमीशन, अब कमीशन तो मेरे को देनी ही है किसी फर्म को, तो उसका बंदा साहिल लेने आया या मनोज लेने आया फर्क नहीं पड़ता, खर्चे का नाम कमीशन ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कमीशन, कैश को रिड्यूस कर दूंगा 15,000 से, कैश को रिड्यूस कर दूंगा 15,000 से जुलाई 10 बाय कमीशन 10,000। ठीक है, अरे भैया डैश लगा दिया। अगला देखो, रिसीव फ्रॉम मुनीश हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, 20,000। ध्यान से देखना पड़ेगा, कहते हैं कि आपने मनीष से रिसीव करे 20,000, जिसमें से आधे तुमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो एक तो पहले तो आप मनीष से पैसे रिसीव कर लो, फिर आधे डिपॉजिट करवा दो। मनीष से पैसे रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, तो कैश के डेबिट में मनीष का नाम, पहले इतना कर लो, कैश के डेबिट में मनीष का नाम, कैश की डेबिट में मुनीश का नाम, टू मुनीश 20,000। पहले आप कैश में आपने ले लिए पैसे, ठीक है। अब इसमें से आधे बैंक में डिपॉजिट करवा दो। बैंक में डिपॉजिट कैसे होता है, बैंक में डिपॉजिट होता है कि बैंक में इंक्रीज होगा और कैश से रिड्यूस होगा। बैंक में इंक्रीज होगा कैश के नाम से, बैंक में इंक्रीज होगा कैश के नाम से। हम क्या लिखेंगे, सेम तारीख पे कॉन्ट्रा एंट्री आगे फिर से, बैंक में इंक्रीज होगा 10,000, नाम क्या आएगा, कैश का, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में इंक्रीज कर दिया, बैंक कॉलम में 10,000 जोड़ दिया। क्या बोला मैंने, बैंक में इंक्रीज कर दोगे नाम लिख दोगे कैश का, और कैश से रिड्यूस कर दोगे नाम लिख दोगे बैंक का। तो कैश से रिड्यूस करें, कैश से रिड्यूस करोगे नाम लिखोगे
बैंक का, बाय बैंक अकाउंट, और कैश से 10,000 तुमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई अब कॉन्ट्रा एंट्री? अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना भैया। लिख दोगे इसके आगे भी सी, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए। और एक्चुअल में लिखना भी होता है कि कैश की वजह से बैंक बढ़ा और बैंक की वजह से कैश कम हो गया, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में। अगला देखो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्ट करा बैंक ने, कि मेरे कहीं से डिविडेंड आना था, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। और रीजन क्या है? डिविडेंड। तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। तो बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा डिविडेंड का, जुलाई 14। बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा टू डिविडेंड 7,000, बैंक में इंक्रीज कर दोगे आप। ठीक है जी। अगला देखें, ये देखो, अगले में कहता है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। मालिक ने कैश विड्रू कर लिया पर्सनल यूज के लिए। एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश रिड्यूस होगा, नाम ड्रॉइंग्स का आएगा। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड से कैश रिड्यूस होता है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे ड्रॉइंग्स का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे ड्रॉइंग्स का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे ड्रॉइंग्स का। कितनी ड्रॉइंग्स करी है? 3,000 की करी थी, है ना? 3,000 की थी, एक बार रीचेक कर लेंगे। 3,000 ही है, सॉर्टेड है। अगला देखो, कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम डेटर माधव कैश 8,000 एंड चेक 12,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹22,000 बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। माधव से 8,000 एक लिए, 12,000 एक लिए, इन सेटलमेंट ऑन ऑफ इज अकाउंट ऑफ 22,000। मतलब आए 20,000, सेटलमेंट कर दी 22,000 की। आपको कैश बुक में लिखना होता है कितना कैश बैंक आया, बस आपके 20,000 आया, जिसमें से 8,000 कैश आया, 12,000 का चेक आया, दोनों सेम डे पे डिपॉजिट हो गए बैंक में। चेक की बाकी रिलेटेड एंट्रीज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि चेक तो हुआ ही नहीं, चेक तो हुआ ही नहीं, टेंशन मत लेना, मुझे ध्यान है। कैश 8,000, चेक 12,000, और दोनों को डिपॉजिट करवा दिया। तो एक पहले तो आप रिसीव कर लो, कितना आया? माधव से। माधव से जब पैसा आया तो कैश इंक्रीज हुआ और बैंक भी इंक्रीज हुआ, डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में नाम क्या आएगा? टू माधव। 8,000 आया कैश और बैंक आया 12,000। 8,000 आया कैश और बैंक आया 12,000। अब हमने 8,000 डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, और चेक भी, चेक आया तो वो उसको ऑटोमेटिकली, जब तुम जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दो तो बैंक को इंक्रीज कर देते, जो कि मैं कर चुका हूं, तो चेक वाले की कोई चिंता नहीं। 8,000 जो कैश है वो भी डिपॉजिट करवाना है, तो वो कैसे डिपॉजिट होगा? जो 8,000 आया वो कैसे डिपॉजिट होगा? उसको डिपॉजिट करवाना बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रा एंट्री कर दोगे, बैंक को इंक्रीज कर दोगे कैश के नाम से, तो टू कैश अकाउंट के नाम से बैंक को 8,000 से इंक्रीज कर दोगे, और कैश को रिड्यूस कर दोगे बैंक के नाम से, बाय बैंक अकाउंट के नाम से कैश को रिड्यूस कर दोगे 8,000 से। आई समझ के नहीं? हो गई ना हलवा कॉन्ट्रा एंट्री। इस क्लास का मोटिव था कॉन्ट्रा एंट्री सिखाना। पहले में समझा, फिर दूसरे में रिपीट करा, तीसरे में फिर रिपीट करा। तारीख देख लो कौन सी है माधव वाली, 19 जुलाई है। ठीक है, 19 जुलाई है। अब देखो भाई, आखिरी एंट्री, पेड यूजिंग बैंक रेंट ऑफ रेजिडेंट बिल्डिंग 5,000। 5,000 रुपए का रेंट दिया हमने रेजिडेंट बिल्डिंग का, यूजिंग अ चेक। जब तुम चेक देते हो बैंक रिड्यूस होता है। ध्यान से पढ़ो, रेंट कौन सा है? रेंट कौन सा है? रेजिडेंट बिल्डिंग का है। कौन सा है? रेजिडेंट बिल्डिंग। रेजिडेंट का मतलब जहां पे बंदे रहते हैं। रहता कौन है? मालिक। तो ये क्या है? ड्रॉइंग्स। तो बैंक रिड्यूस होगा, वजह ड्रॉइंग्स। बैंक रिड्यूस होगा, वजह ड्रॉइंग्स। तो 19 जुलाई को बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक रिड्यूस होगा। कितना रेंट दिया आपने? 5,000। 5,000 सॉर्टेड है कहानी। समझ आया डबल कॉलम कैश बुक कैसे बन रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्रीज आ रही हैं। अब टोटल कर दो जल्दी से। देखो भाई, टोटल क्या होगा? टोटल के लिए बैलेंसिंग फिगर भी तो आ जाएंगे ना, थोड़ी जगह देख लेते हैं हम।
तो ये टोटल बन रहा है हमारे पास 35 और 5 8500। इधर ज्यादा है, बैंक में रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है। रिसिप्ट देखो कितनी है, रिसिप्ट देखते हैं कितनी है। 60,000 एक, 45,000 एक, 5,000 एक, 10,000 एक, फिर 10,000 एक, फिर 7 12, ये होगा 20 और 7 27,000। तो टोटल आया 1,57,000, 1,57,000। ठीक है, ये भी आया 1 लाख। तो टोटल तो सेम ही दिखते हैं, 1,57,000। कैश का देखें, कैश का पक्का टोटल ऑफ डेबिट ही ज्यादा होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर है तो सवाल गलत बना हुआ है। 40 40 80, 1 लाख, 1,08,000। ठीक है, इधर भी लिख दो आंखें बंद करके 1,08,000। आपको पता है कि आपने बैंक का तो देख ही लिया कि ये ज्यादा है, कैश का पक्का यही ज्यादा होता है। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा। जुलाई लास्ट तारीख क्या है, 19 है, तो आप 20 जुलाई डाल दो, तो आप कहोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस कैरिड डाउन होगा, देखें कैश का 1,08,000 था, 1,08,000 माइनस 10 10 20, 5 5 30, 40 48 51, माइनस कर दो 51,000, तो आ गया 57,000। उधर देखें 1,57,000 में से, 1,57,000 में से 5 और 3 8,500 गया, 8,500 गया, ये आ गया 1,48,500, 1,48,500। सिंपल है, इस तरीके से आप एंड में टोटल कर दोगे और क्वेश्चन खत्म। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एक और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम चेक रिलेटेड आइटम ज्यादा कर रहे होंगे कि चेक आया, चेक इस दिन डिपॉजिट हुआ, इस दिन नहीं हुआ, वो वाली एंट्रीज हम थोड़ी ज्यादा करेंगे, ये सिंपल वाली थोड़ी कम करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर नोट्स चाहिए तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।